तो इसके आगे बढ़ते हैं। सिस एंड ट्रांस सिस्टम के आगे हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सिस सिस्टम क्या होता है, जिसमें दो ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होते हैं उसको सिस, और अगर वो ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो उनको हम लोग ट्रांस सिस्टम बोलते थे। तो जैसे कि कुछ ऐसा अगर लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन, सीएल सीएल, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, आपसे बोला जाए कि ये सिस्टम क्या है, सिस है कि ट्रांस है, क्या बोलोगे? ठीक है, ट्रांस बोलोगे। कैसे बोलोगे? क्योंकि आप देख रहे हो सेम एलिमेंट या सेम एटम प्रेजेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए आप इसका नाम क्या दे दिया? ट्रांस नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ट्रांस सिस्टम हो गया। और अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन, अब ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है? बोलो भाई, इसको आप क्या बोलोगे? सिस बोलोगे कि ट्रांस बोलोगे? ठीक है, तो ये आप नहीं समझ पा रहे हो कि इसको हम क्या बोलें। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑल फोर एटम है वो सब डिफरेंट, कोई भी सेम। अगर सेम आपको दिख जाता, जैसे यहाँ दिख रहा था, तो आप बता दिए थे ट्रांस है। लेकिन यहाँ पर जो ऑल फोर एटम वो क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो कोई भी सेम एटम हमको नहीं दिख रहा है, ना तो अपोजिट डायरेक्शन में, ना तो सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है कि ये सिस है कि ट्रांस है। बट एक्चुअल में ये है, उन दोनों में से एक चीज है ये। ठीक है, ये सिस है या ट्रांस है, लेकिन अभी आप इसको देख नहीं पा रहे हो, अभी आप बता नहीं सकते हो, क्योंकि अभी आप ये रूल पढ़े नहीं हो कि आप बता पाओ कि अगर चारों एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तब हम कैसे बताएं सिस और ट्रांस सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को एक रूल पढ़ना पड़ेगा। एक रूल जो हमको दिया गया वो रूल हम लोग पढ़ेंगे, उसको आप लिखो। हम लोग लिखते हैं, कान इंगोल्ड एंड प्रीलॉग प्रीलॉग सीक्वेंस रूल। ठीक है, तो कान इंगोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल हम लोग पढ़ेंगे। और जो तीन नाम आप देख रहे हो बेटा, ये तीन जो है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इन्होंने दिया था। एक थे कान, एक थे इंगोल्ड, एक थे प्रीलॉग। इन्होंने एक रूल दिया, उसी को बोलते हैं इन्हीं के नाम के ऊपर, कान इंगोल्ड प्रीलॉग रूल। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे CIP रूल। क्या बोलेंगे? CIP रूल। इसको CIP नाम से याद रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर CIP रूल पढ़ेंगे। अब CIP रूल क्या है? ये CIP रूल तब यूज करेंगे, ठीक है, जब हमको इस टाइप का कुछ मिलेगा और इसको हमको बताना पड़ेगा कि ये सिस है कि ट्रांस है, तो उसके लिए ये रूल जो हम लोग पढ़ लेंगे तो ये हेल्पफुल होगा। तो क्या होता है रूल, वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग हायर प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं, या हायर प्रियोरिटी डिसाइड की जाती है एटॉमिक नंबर देख करके। किसको देख करके? एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर मोर होगा, ज़्यादा होगा, उसकी हम लोग प्रियोरिटी ज़्यादा देंगे। क्या देंगे? हायर प्रियोरिटी देंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, अगर लिखा हुआ है कार्बन है और इससे अटैच है मान लो फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चार लोग अटैच। तो अब हमको बताना है कि इसमें प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो आप सभी का एटॉमिक नंबर देख लो, याद। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ब्रोमीन का होता है 35, और आयोडीन का होता है 53। तो भाई जिसका एटॉमिक नंबर मोर होगा, ज़्यादा होगा, उसकी प्रियोरिटी हायर होगी, ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? आयोडीन का 53। तो इसकी प्रियोरिटी सबसे ज़्यादा है, इसको हम लोग 1 प्रियोरिटी देंगे फर्स्ट, पहले नंबर पर इसको रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर कौन है? ब्रोमीन, तो इसको प्रियोरिटी हम लोग 2 देंगे, दूसरे नंबर पर रखेंगे। फिर थर्ड पर कौन है? क्लोरीन, इसको प्रियोरिटी थर्ड देंगे। और फोर्थ पर कौन है? फ्लोरीन, इसको प्रियोरिटी फोर्थ। तो इस तरीके से हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस रूल को टुकान इंगोल एंड प्रीलॉग जो है, ठीक है, इसको हम लोग प्रियोरिटी रूल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रियोरिटी रूल। और यहाँ हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं कि किसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। आइसोटोप्स क्या होता है बताया था, बताओ। आइसोटोप्स किससे कहते हैं? पढ़ करके यार। आइसोटोप्स ऐसे हम लोग सब्सटेंसेस को बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर
डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मान लो कुछ ऐसा है, कार्बन और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक रहा ये, दूसरा रहा भाई, और ये रहा तीसरा आइसोटोप। तो एक रहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, एक है बेटा ड्यूटे हाइड्रोजन प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा क्या है ट्राइटियम। 3 बताए थे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैंने बोला आइसोटोप जिनका एटॉमिक नंबर हमेशा क्या होता है, सेम। अब अगर हम लोग एटॉमिक नंबर से डिसाइड कर रहे हैं, भाई जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रियोरिटी ज्यादा होगी, तो इसमें तुमको तीनों के एटॉमिक नंबर क्या दिख रहे हैं, सेम। आप कैसे प्रियोरिटी डिसाइड करें, फंस गए। यहाँ तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, हम डिसाइड कर दिए फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। लेकिन हमको ऐसे सब्सटेंस मिल जाए जो नेचर में आइसोटोप्स होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, अब कैसे डिसाइड करें? तो उस केस में हम लोग मास नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे? मास नंबर। अब मास नंबर अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का मास नंबर होता है 1, ड्यूटेरियम का होता है 2 और ट्राइटियम का होता है 3। जिसका मास नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रियोरिटी भी क्या होगी, ज्यादा देंगे, हायर प्रियोरिटी देंगे, मोर प्रियोरिटी होगी उसकी। यानी इसकी प्रियोरिटी हम ज्यादा देंगे, तो यानी इसको हम फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, इसको सेकंड पर, और ये वाला थर्ड। तो इसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट प्रियोरिटी, ये सेकंड प्रियोरिटी फिर। तो इस तरीके से अगर कभी भी एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है तो प्रियोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, क्या देख करके, मास नंबर देख करके। ठीक है, अदरवाइज अगर एटॉमिक नंबर से काम चल जाता है तो अच्छी बात है, एटॉमिक नंबर से कर लेते हैं। तो ये 2 रूल है, इनको नोट तो कर ही लिया होगा। ठीक है, हम लोग रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं कि रूल नंबर थर्ड क्या है, हो सकता है फोर्थ भी हो सकता है। ऐसे नेक्स्ट करते चले जाओ। मतलब अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं और एटम्स हमको क्या मिल गए, सेम मिल गए, सेम। देखो आप समझोगे, कैसे समझोगे? मान लो कार्बन है और यहाँ पर हमने लगा दिया CH2, और यहाँ लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ लगा दिया CH2, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ लगा दिया मैंने CH2, और यहाँ लगा दिया ब्रोमीन। अब इस तरीके से अरेंजमेंट है, हमको बताना है कि इनमें प्रियोरिटी किसकी ज़्यादा दें, इस सिस्टम को, इसकी कि इसकी, इसमें से किसकी ज़्यादा प्रियोरिटी हम दें। तो हम लोग देखेंगे इस कार्बन से कौन डायरेक्टली अटैच है, तो कौन अटैच है, कौन अटैच है, कार्बन अटैच है। भाई कौन अटैच है, कार्बन है, या फिर CH2 बोल दो। तो कार्बन अटैच है, इस कार्बन में डायरेक्टली कार्बन अटैच है, इससे डायरेक्टली कार्बन अटैच। हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर से, किससे? अब जब तीनों ही कार्बन है तो तीनों के एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम। अब यहाँ से प्रियोरिटी डिसाइड नहीं कर सकते, भाई एटॉमिक नंबर सेम है। और जब एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है और फिर उसके आगे हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता है 1 1 1, यानी कि हम देखा जाए तो सेम एटम आ रहा है, यानी सेम ग्रुप मिल रहा है हमको, CH2 और। तो यहाँ से हम प्रियोरिटी डिसाइड नहीं करते, तुम लोग आगे चले जाएंगे, उसके आगे चले जाएंगे, सेकंड पे चले जाएंगे। ये हो सकता है वहाँ डिसाइड ना कर पाए तो और आगे चले जाए, जहाँ से हम प्रियोरिटी डिसाइड कर पाए वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब यहाँ हम लोग आगे आगे, यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ, यहाँ से डिसाइड नहीं हुआ, तो हम लोग एक स्टेप आगे चले यहाँ। अब यहाँ देखा फ्लोरीन है, फिर यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर। अब इन तीनों में प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे एटॉमिक नंबर। अब इसका पता है एटॉमिक नंबर 35 है, इसका 17 है, इसका 9 है। तो फर्स्ट प्रियोरिटी किसको देंगे, ब्रोमीन, सेकंड देंगे, और इसको क्या देंगे, थर्ड। तो इस तरीके से हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर थर्ड है। अगर पहला एटम, ठीक है, सेम हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट एटम के पास चले जाते हैं। ठीक है, सेकंड, थर्ड या फोर्थ आगे चलते चले जाएंगे। तो उसको नोट कर लो, CIP रूल। नीट में तो बस यहीं तक काम हो जाता है, जेई है तो उसमें एक स्टेप और आता है। ठीक है, तो भाई आप देख लो ये। तो ये कान इंगोट यानी CIP रूल है, काफ़ी काम आएगा। ठीक है, याद रखना CIP रूल काफ़ी काम आएगा। मैंने 3 रूल आपको बताएं, 3 रूल बताएं, याद हो गए तीनों रूल? तो पहला था सिस एंड ट्रांस सिस्टम, और दूसरा इसमें आ जाएगा E एंड Z सिस्टम। तो पहला था नॉमेनक्लेचर बाय सिस एंड ट्रांस सिस्टम, दूसरा है हम लोग नेमिंग करेंगे E और Z सिस्टम इससे। तो इसमें लिखो, पहले जो मैं बताता हूँ लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल E किसे बोलते हैं और Z किसे बोलते हैं। तो देखो, अगर लिखा हुआ है, हम एग्जांपल लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ लिखते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन, जो अभी हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे अब हम लोग करेंगे, और आयोडीन। अगर हमको इसको बताना है कि भाई क्या होगा ये सिस्टम, ई होगा कि जेड होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ई बोलेंगे कि जेड बोलेंगे।
तो मैंने आपको बताया है पहला कि हम लोग पहले प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सीआईपी रूल से। क्या डिसाइड करेंगे? प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे सीआईपी रूल। अब सीआईपी रूल से कैसे प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं? एटॉमिक नंबर देख करके। पहला रूल क्या था? एटॉमिक नंबर से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और हो जाएगा भाई। सबका एटॉमिक नंबर पता है। आयोडीन का क्या है? 53। इसका क्या है भाई? 35। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। और इसका क्या है भाई? 9। अब इस साइड में देखो, इन दोनों में मोर एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का। और इसका कम है। तो इन दोनों में ज्यादा प्रियोरिटी क्लोरीन की होगी, इसको हम बोलेंगे 1। इसकी प्रियोरिटी हम क्या देंगे? 1। तो इसकी क्या हो जाएगी? 2। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रियोरिटी 1। अच्छा, इन दोनों में आयोडीन, तो इसकी प्रियोरिटी क्या होगी? 1। और इसकी क्या हो जाएगी? 2। अब देखो मैंने लिखा है हायर प्रियोरिटी या सेम प्रियोरिटी ऑन सेम साइड, है ना? देखो इसकी प्रियोरिटी 1 है, इसकी प्रियोरिटी क्या है? दोनों किस साइड है? या देखो 2 प्रियोरिटी 2 प्रियोरिटी, इसकी भी प्रियोरिटी 2, इसकी भी 2। ये और 2 और 2 किस साइड है? सेम साइड। तो अगर हायर प्रियोरिटी या सेम प्रियोरिटी, जिनकी प्रियोरिटी सेम है, 1 है तो 1 है सेम साइड, 2 है तो 2 है सेम साइड, तो उसको जेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेड। यानी दिस सिस्टम इज नोन एज जेड। अगर जेड बन गया तो आप इस तरीके से ही करो, और ये फ्लोरीन रखो या क्लोरीन रखो, एक को ना चेंज करो, दूसरे वाले को चेंज कर दो बेटा। आयोडीन कर दो और क्या कर दो? ब्रोमीन कर दो। और फिर से एटॉमिक नंबर लिख दो, 17, 9, 53 और ये क्या? 35। अब इन दोनों में फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी होगी और सेकंड किसकी होगी? और इन दोनों में फर्स्ट किसकी होगी और सेकंड किसकी होगी? आप देखो सेम प्रियोरिटी अपोजिट साइड, सेम प्रियोरिटी। हाँ देखो 1 और 1 अपोजिट हो गए, और 2 और 2 क्या हो गए? दिस सिस्टम इज नोन एज ई। इसको क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। हाँ, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग ई बोलते हैं। अगर सेम साइड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर देखा जाए तो मैंने कुछ ऐसा ही आपको बताया था, सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उनको सिस बोलते थे। क्या बोलते थे? बस यहाँ थोड़ा सा बदल दिया गया है तरीका, यहाँ प्रायोरिटी वर्ड आ गया है, ठीक है, इसलिए नाम भी बदल दिया उसको। बट एक्चुअल में देखा जाए तो सेम प्रियोरिटी सेम साइड, तो जेड जो है सिस से मिलता जुलता है। किससे मिलता जुलता है? सिस। तो आप ब्रैकेट में सिस भी लिख सकते हो, यानी जेड जो है वो सिस है। जेड क्या है? सिस। और जैसे मैंने बताया था ट्रांस में हमने कि भाई जो आपके ग्रुप, जो अगर सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनको ट्रांस बोलते हैं। ऐसे यहाँ पर भी हमको दिख रहा है सेम प्रियोरिटी कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में जो ई है वो ट्रांस के जैसा है। किसके जैसा है? ट्रांस के जैसा है। तो यानी कि हम लोग समझेंगे जब कभी आएगा तो जेड हमारा सिस होगा और ई क्या होगा? ट्रांस। बस नाम बदल गया, ठीक है। जब चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो हम लोग डायरेक्ट सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जेड ई। क्या बोलेंगे? जेड ई बोलेंगे। और जेड का मतलब दिमाग में रखना, जेड का मतलब लाइक सिस, सिस के जैसा। और ई का मतलब लाइक ट्रांस, ट्रांस बस ट्रांस है नहीं, जैसा, जैसा में और होने में फर्क, समझे? हाँ, तो ट्रांस का जैसा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो नोट कर लो, ये याद रखना। वैसे इसका पूरा नाम भी हम आपको बता देते हैं। जेड को बोलते हैं जुसामिन। हाँ, जेड को जुसामिन बोलते हैं। और ई को बोलते हैं इंटीजन, ठीक है। तो ये दो नाम है, जुसामिन और इंटीजन, ठीक है। और इसको हम लोग इस शॉर्ट में जेड और ई बोलते हैं। एक एग्जांपल देते हैं बेटा, कार्बन कार्बन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी फ्लोरीन और यहाँ पर क्लोरीन। देख करके क्या लग रहा है? कैसा है ये? सेम एटम सेम साइड। अबे अपोजिट दिख रहा है क्या? सेम एटम किस साइड में है? सेम साइड। तो आपको दिख रहा है दोनों एटम सेम है, दोनों सेम साइड है, तो ये सिस, ये सिस्टम क्या है? सिस। इसको सिस बोलते। अब जरा आप प्रियोरिटी से करो, इजेड सिस्टम से इसको डिसाइड करो। भाई अगर सिस है तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ये क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए कि नहीं? अब एक बार प्रियोरिटी से करते हैं, प्रियोरिटी दो। भाई इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 17। इन दोनों में ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन की। इसकी क्या होगी? तो इन दोनों में ज्यादा प्रियोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन की 1, और इसकी क्या होगी? तो अब आप देखो
सेम प्रियोरिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, सेम प्रियोरिटी। और मैंने जब सेम प्रियोरिटी जो होती है अपोजिट होती है तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। तो इस बार ई बन चुका है सिस, और यहाँ पर ई क्या था? ट्रांस। तो ये ऑलवेज नहीं कह सकते, ठीक है। हाँ, तो यानी कि यहाँ पर जो ई बना है वो क्या बन चुका है? सिस बन चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा ई जो होगा ट्रांस ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम चांस है। बट कुछ ऐसे भी एक्सेप्शन है जहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये एक्सेप्शन में डाल लेना। मतलब केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, तो एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ई बन चुका है सिस, ठीक है, जबकि होना चाहिए था ट्रांस, ठीक है। अगर उसको समझते हो आप, सही से टाइम देते हो, ठीक है, तो बहुत आसान होती है। आपको सबसे आसान केमिस्ट्री यही लगेगी कुछ टाइम बाद। और अगर नहीं भाई प्रॉब्लम आती है, आप शुरुआत से आप उसमें कमी किए हो, घर पर रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस में कमी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, चीज़ों को भूल जा रहे हो बार बार, ठीक है, लगातार रिवीजन नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, और फिर आगे समझ में भी नहीं आती कुछ टाइम बाद, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये जो आप समझ रहे हो ये नहीं आता है। अब मैं आपको एक देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में। और जैसा C2F Cl Br I, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर बताने हैं, कितने आइसोमर बनेंगे बताओ, यानी कितने स्ट्रक्चर बनेंगे बताओ। टोटल बताओ कितने आइसोमर बनने वाले हैं या कितने स्ट्रक्चर बनने वाले हैं, टोटल स्ट्रक्चर बनाओ इसके। बनाओ भाई, आपको इसमें केवल जीआई सोचना है, बस टोटल जीआई बनाओ। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे बस, ठीक है, स्ट्रक्चरल वाले नहीं बनाना, बस ज्योमेट्रिकल सोचो, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, यानी सिस और ट्रांस, बस यही बनाना है, प्रॉब्लम नहीं एक। तो क्या बनेगा भाई, इसका डीबी निकाला होगा, मैंने कहा था किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले उसका डीबी निकाला करो। तो डीबी इसका बनाया, और जब 1 dB आया, 2 कार्बन है तो अल्कीन बनेगा, जाहिर सी बात है, डबल बॉन्ड अल्कीन शायद, ठीक है, तो अल्कीन बनेगा। तो इसमें बना लो भाई, 2 कार्बन है, इस तरीके से 2 कार्बन, ऐसे लगाया, 2 कार्बन अल्कीन। फ्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, ठीक है सर, लगा दो फ्लोरीन क्लोरीन एक साइड में। फिर हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? ब्रोमीन और आयोडीन लगा दिया। अब इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, जल्दी प्रियोरिटी डिसाइड करो, डिसाइड करो भाई, इन दोनों में प्रियोरिटी, इसकी और इन दोनों में, और इसकी, बताओ। सेम प्रियोरिटी सेम साइड, दिस सिस्टम इज नोन एज, ठीक है, ई जेड के फॉर्म में बोलो, क्योंकि प्रियोरिटी में ई जेड के फॉर्म में बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? जेड। जब जेड बन गया तो आप ई तुरंत बना सकते हो इसका, ई बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ई बना लो, एक को वहीं पर रोक रखो, दूसरे को आप, ठीक है, चेंज कर दो दूसरे की पोजीशन, ये बन गए। अब आप देख रहे हो सेम प्रियोरिटी जो आपकी है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में ज़्यादा प्रियोरिटी इसकी है और इन दोनों में इसकी, तो सेम प्रियोरिटी क्या हो गए? अपोजिट साइड, तो दिस सिस्टम इज नोन है, तो 2 बन गए, एक और 2, 2 बन गए भाई, एक ये बन गया, दूसरा ये बन गया, एक ही दूसरा जेड, ऐसा। और बन सकता है क्या? और बन सकता है क्या कुछ? बिल्कुल बन सकता है सर। अगर यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन हटा करके कुछ और ले ले तब, ये भी तो ले सकते हैं भाई। यहाँ आपने फ्लोरीन क्लोरीन लिया, हम ब्रोमीन ले लेते तब, बिल्कुल ले सकते हो, नया बनेगा। आप क्या करो, एक क्लोरीन को सेट रखो, एक को ना यूज करो, एक को हमेशा सेट करो, दूसरे को चेंज करते रहो। एक बार आपने क्लोरीन लिया, आप क्या ले लो, आप ब्रोमीन। अगर आपने यहाँ फ्लोरीन ब्रोमीन रखा तो इधर क्या बचेगा बताओ? इधर बचेगा क्या? हाँ, इधर बचेगा क्लोरीन और क्या? आयोडीन। इधर कर दो, इधर कुछ भी लगाओ, ऊपर नीचे लगाओ, उससे नहीं मतलब। एक बार हमने क्लोरीन लिया, दूसरा ब्रोमीन लिया। अब यहाँ प्रियोरिटी, तो इन दोनों में फर्स्ट प्रियोरिटी किसकी होगी और इन दोनों में फर्स्ट किसकी होगी? तो सेम प्रियोरिटी सेम साइड, तो ये क्या बन गया? इसका तुरंत बना दो ट्रांस, फ्लोरीन, और ये क्या, फिर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो। अब इसमें देखो, इसकी प्रियोरिटी 1 और इन दोनों में प्रियोरिटी 1, तो सेम प्रियोरिटी अपोजिट साइड, ये क्या हो गया? 4 बन गए भाई, 3 और 4 लो हो गए। और बन सकता है, और पोजीशन चेंज कर सकते हैं, एक बार क्लोरीन लिया, एक बार ब्रोमीन लिया, अब क्या बचा? फ्लोरीन पहले ही ले लिया था, फिर क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन बच गई। एक बार फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ देख लिया, एक बार फ्लोरीन का ब्रोमीन के साथ देख लिया, अब किसके साथ देख ले? बस सारे केस हो गए, सबके साथ देख लो,
ठीक है। हाँ, तो फ्लोरीन जो है सबके साथ पकड़ा गया, तीनों के साथ। ठीक है। हाँ, तो फ्लोरीन अब जो है आयोडीन के साथ भी देखा गया। तो आयोडीन, और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, क्लोरीन और ब्रोमीन। इन दोनों में फर्स्ट प्रियोरिटी और इन दोनों में फर्स्ट प्रियोरिटी, ये रहा Z, इसका बना लो। फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। ठीक है बेटा। और इसमें ये रही फर्स्ट प्रियोरिटी और ये रही फर्स्ट प्रियोरिटी, ये हो गया E। और तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि तीनों के साथ हो गया, फ्लोरीन एक बार क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन एक बार ब्रोमीन के साथ, फ्लोरीन एक बार आयोडीन के साथ, बस हो गया। ठीक है, तो टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। क्या बनेंगे, ज्योमेट्रिकल। ठीक है। हाँ, तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, और टोटल भी 6 बनेंगे क्योंकि चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। ठीक है, अगर सेम होता तो उसमें हम कुछ कह सकते थे। तो टोटल भी 6 बनेंगे। तो आप देख लो यहाँ पर टोटल 6 बनते हैं, सही से पढ़ो। तो सिंस, ठीक है, सीन एंड एंटी सिस्टम, सीन एंड एंटी, ये कैसे बनता है भाई, सीन एंटी सिस्टम कैसे बनता है, कैसे हम लोग देखते हैं सीन और एंटी सिस्टम को। तो ये हम लोग देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। एल्डिहाइड और, एल्डिहाइड का बताओ फार्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। हाँ, कीटोन का CO। ठीक है, तो ये जो सिन और एंटी सिस्टम जो देखा जाता है वो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर देखा जाता है। तो जिनके अंदर CO होता है, C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O दोनों में होता है, एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग देखते हैं सिन और एंटी सिस्टम। अगर यहाँ पर हमने H लगा दिया और यहाँ पर R लगा दिया तो आपको पता है एल्डिहाइड बन चुका है। क्या बन चुका है, एल्डिहाइड। और अगर दोनों साइड में R लगा दिया हमने तो क्या बन चुका है, कीटोन। ठीक है, ये कीटोन है, दोनों कार्बन। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग, मतलब कि ये जो हमको देखने को मिलेगा सिन और एंटी, वो एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा और कहाँ, कीटोन में, बस इन दो जगह देखने को मिलेगा। ऐसे हम लोग इसको मतलब ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर हम लोग ये जो लिखा हुआ है इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन का फार्मूला क्या है, याद रखना, NH2OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। तो अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो वहां से पानी निकल जाता है। क्या निकल जाता है, पानी। तो पानी निकाल लो, कैसे निकालोगे पानी भाई, ठीक है, ये रहा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो इस तरीके से निकाल दो पानी। ये H2 और ये O निकल गया। हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है, निकल गया H2O। अब निकल गया तो क्या बचा, ऑक्सीजन गया, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन गया। तो ये जो N है ये आकर के जुड़ गए, और इस N से क्या लगा हुआ है, OH। ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड OH अटैच होता है, यानी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिम। याद रखना ऑक्सिम का फार्मूला, ऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं, ऑक्सिम बनता है। यानी कभी भी अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हो तो वहाँ ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है, ऑक्सिम। फिर से अगर कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड, तुमको हम फेंक देंगे उठा करके रे यहाँ, सुन रहे हो इधर, जो उसको डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, चुलबुलीपन एक बार में निकाल देंगे तुम्हारा, तमीज कहीं के। तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सिम बोलते हैं। हाँ, ऑक्सिम बोलते हैं। ठीक है, जब कभी भी हम लोग किसी कार्बोनिल कंपाउंड की मतलब रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे और उसमें से वाटर बाहर कर देंगे तो ऑक्सिम बन जाएगा। ऑक्सिम दो तरीके से हो सकता है, क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्या। अगर ये कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड हुआ तो ऐसे ऑक्सिम को हम लोग बोलते हैं एल्डो ऑक्सिम। एल्डिहाइड से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, एल्डो ऑक्सिम बोलते हैं, एल्डो ऑक्सिम। और अगर ये कार्बन कंपाउंड कीटोन हुआ तो ऐसे ऑक्सिम को बोलते हैं कीटो ऑक्सिम। क्या बोलते हैं, कीटो ऑक्सिम। हाँ, तो ये बोलते हैं। तो ऑक्सिम दो तरीके के होते हैं, एल्डो ऑक्सिम और कीटो ऑक्सिम। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला,
जिसका नाम है एल्डो ऑक्सिम हेडिंग लगाएंगे, और आप जल्दी से इसको नोट कर लो और एल्डो ऑक्सिम हेडिंग लिख लो, और फिर हम लोग एल्डो ऑक्सिम पढ़ने वाले हैं। देखो, ठीक है, तो आप देख लेते हैं हम लोग कि सिन किसे बोलेंगे, एंटी किसे देंगे। मतलब अगर हम लोग सिन और एंटी वर्ड यूज करते हैं तो यूज करेंगे एल्डो ऑक्सिम में और कहाँ पर, कीटो ऑक्सिम, दो जगह, एल्डो ऑक्सिम और कीटो ऑक्सिम, इन दोनों में हम लोग यूज करते हैं। कैसे, अब देखो हमने एक एल्डिहाइड लेते हैं, कोई एक एल्डिहाइड ले लो भाई, जनरल फार्मूला लो किसी एल्डिहाइड का, ले लेते हैं, मान लो आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एक एल्डिहाइड है। क्या है, एल्डिहाइड की पहचान होती है उसकी एक साइड में एच होता है और सीओ होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड रहा ये। अब ये एल्डिहाइड है बेटा, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल से करा दो जल्दी से। और मैंने कहा कभी रिएक्शन कराओगे पानी निकाल दो, निकाल दिया, ऑक्सीजन बन गया, बहुत आसान है ऑक्सीजन बनाना, बना दिया। ओ एच, ओ एच लगा दो। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, और एक लोन पेयर रह गया, उसको यहाँ कर दिया, इस तरीके से कुछ ऐसा बना। अब मैंने बोला, रूल आप पढ़ो, मैंने बोला अगर एच और ओ एच ग्रुप, एच और ओ एच ग्रुप सेम साइड है, दिस सिस्टम इज नोन एज सिन, और इसी को तो हम क्या बोलते थे, सिस। अगर सेम साइड होता तो उसको क्या बोलते थे, सिस। यानी सिन जो है वो किसका जैसा दिख रहा है, लाइक सिस, ठीक है, सिस नहीं है लेकिन सिस के जैसा है, क्योंकि ऑक्सिम में हम लोग सिस नहीं बोलते हैं, ऑक्सिम के केस में हम लोग उसका नया नाम देते हैं, क्या, सिन बोलते हैं। इसका भाई तुम क्या करो, बनाओ दूसरी फॉर्म, अगर सिन बन चुका है, सिस बन चुका है, तो दूसरा आप बना सकते हो, क्या बनेगा, यही बना देते हैं हम लोग, यही बना देते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस फॉर्म को आप यहीं पर रोक रखो और इसको रोटेट कर दो, तो लोन पेयर आ गया यहाँ बेटा, और ओ एच कहाँ चला गया, यहाँ। देखो मैंने लिखा है, अगर एच और ओ एच अपोजिट डायरेक्शन में चले जाए, कहाँ चले जाए, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस फॉर्म इज नोन एज एंटी, और ये किसके जैसा है, लाइक ट्रांस, ठीक है। तो बस नाम बदल जाता है, ऑक्सिम में हम लोग सिन एंटी बोल देते हैं, ठीक है, और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि सिस और ट्रांस होता है, ठीक है। तो एसिटल डिहाइड बना करके दिखाओ, एक हम एग्जांपल लेते हैं, आर की जगह लिख देते हैं CH3। एसिटल डिहाइड बना पाओगे, एसिटल डिहाइड का फार्मूला क्या होता है बताओ, कौन बताएगा, हाँ CH3 CHO में बना करके दिखाओ, फिर ऐसे बनाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा करो बनाने के लिए। अब यहाँ फिर इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिलामीन से, जल्दी से, बहुत फास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन कराने में। H2O क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड N H OH, लोन पेयर, बताओ HOH किस साइड में है, सेम साइड, इसको क्या बोलोगे, सेम, तो इसका ट्रांस बना दो, कार्बन डबल बॉन्ड N CH3 H, बोलो बेटा, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं OH, और यहाँ पर लोन पेयर, अपोजिट डायरेक्शन में H और OH, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे, एंटी। तो एसिटल डिहाइड में हम लोग सिन और एंटी सिस्टम देख लेते हैं। एसिटल डिहाइड ऑक्सिम में, एसिटल डिहाइड ऑक्सिम, इसको हम लोग एसिटल ऑक्सिम बोलते हैं, जैसे एल्डो ऑक्सिम, एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिम, एल्डो ऑक्सिम, तो एसिटल डिहाइड से बना हुआ ऑक्सिम, एसिटल ऑक्सिम, कैसा ऑक्सिम, हाँ, तो इसको एसिटल ऑक्सिम बोलते हैं, एसिटल ऑक्सिम, ठीक है, ये एसिटल ऑक्सिम। और ये एल्डिहाइड था, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड का था, ये एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला था भाई। तो जब इसको ऑक्सिम बनाया तो ये कौन सा ऑक्सिम बना, एल्डो ऑक्सिम बना। और यहाँ पर हमने लिया एसिटल डिहाइड, तो एसिटल डिहाइड से जो ऑक्सिम बनता है वो कौन सा बनता है, एसिटल ऑक्सिम, ठीक है। तो फॉर्मल डिहाइड से बना करके तुम लोग दिखाओ, चलो, एक मैंने एग्जांपल दिया एसिटल डिहाइड, फॉर्मल डिहाइड से बना करके बताओ, सिन एंटी सिस्टम बना करके दिखाओ फॉर्मल डिहाइड से। मैंने बोला फॉर्मल डिहाइड से बनाना है, फॉर्मल डिहाइड, और फॉर्मल डिहाइड आप जानते हो क्या होता है, SCHO, तो SCHO को हम लोग ऐसे लिखते हैं, COH और क्या, H, दिस इज फॉर्मल डिहाइड,
अब यहाँ से बनाना है ऑक्सीजन, इसकी रिएक्शन कराते हैं H2NOH के साथ और यहाँ से निकाल देते हैं H2O। क्या निकाल देते हैं? तो बहुत आसान है। और इस तरीके से किया हम लोगों ने, C डबल बॉन्ड N, OH को थोड़ा नीचे कर दिया और लोन पेयर को यहाँ कर दिया, बन गया ऑक्सीजन, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन बन गया, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीजन बन गया। अब बात आती है कि सिन है कि एंटी है, हम लोग H और OH देख लेते हैं। तो सर हमने क्या देखा? हमने देखा कि H और OH सेम साइड है, तो क्या होगा? सिन होगा। लेकिन दूसरे ने बोला नहीं सर, H और OH क्या है? अपोजिट साइड है, तो इस हिसाब से तो ये एंटी होना चाहिए, आप सिन क्यों बोल रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सिन होगा कि एंटी होगा, समझे? तो मतलब यहाँ पर सिन एंटी कुछ भी नहीं होगा, सिन एंटी कुछ भी नहीं होगा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, यानी फॉर्मल्डिहाइड जीआई शो नहीं करता है। ये सिन और एंटी इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि भाई अगर आप सिन बोलोगे कि सेम साइड है तो सिन होगा, तो अपोजिट साइड में तो एंटी भी तो हो सकता है। अब एक स्ट्रक्चर में भाई ऐसा नहीं होता, तो ये जीआई शो। और अब मैंने आपको पढ़ाया भी है, क्या पढ़ाया? कि एक ही कार्बन पर कभी भी सेम एटम नहीं होने चाहिए, जीआई की प्रॉपर्टी नहीं होती है। और यहाँ पर एक ही कार्बन पर दो सेम एटम, यानी जीआई शो करने वाला नहीं है, तो जीआई नहीं शो करने वाला भाई, ये एक्सेप्शन था, लिखाया था मैंने, स्टेटमेंट पढ़ो मैंने, जो स्टेटमेंट लिखा वहां पर लिखा है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, क्या लिखा है? लिखा है ना, यानी सारे एल्डिहाइड सिन और एंटी बनाते हैं एक को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? फॉर्मल्डिहाइड। याद रखना, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है, ठीक है। हाँ, कीटोन ले लो। लेकिन याद रखना, जो हम लोग कीटोन लेंगे, कीटोन जो हम लोग लेंगे यहाँ पर, जो कीटोन लेंगे तो वो अनसिमेट्रिकल कीटोन लेंगे। कैसा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब समझते हो? सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन का क्या मतलब है? हाँ, सिमेट्रिकल मतलब दोनों ग्रुप जो हो सेम होने चाहिए, और अनसिमेट्रिकल मतलब दोनों ग्रुप सेम ना हो। भाई सिमेट्रिकल मतलब अगर उसको आप 20 से ब्रेक करो तो उसके सेम पार्ट हो जाए, लेकिन अनसिमेट्रिकल मतलब अगर 20 से ब्रेक करो तो सेम पार्ट नहीं होते, उनको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देते हैं हम आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है बेटा, लिखा हुआ है इस तरीके से, हम लोग कह सकते हैं C डबल बॉन्ड हो, इसके एक साइड में लगा दिया R और इधर लगा दिया R, तो देखो दोनों R सेम है कि नहीं? CO के इस साइड में भी क्या है और इधर भी क्या है, यानी दोनों दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है? सेम। तो ऐसे कीटोन को बोलते हैं सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? हाँ, तो ऐसा कीटोन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल कीटोन कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो एक R मैंने लगा दिया CH3 और दूसरा भी R सेम लगाने वाले, यानी क्या लगा दिया? CH3। तो ऐसा कीटोन जो है सिमेट्रिकल कीटोन। कैसा है ये? सिमेट्रिकल कीटोन। ठीक है, दोनों ही CH3 क्या है? सेम, यानी CO से दोनों लगे हुए हैं ग्रुप वो सेम है। ठीक है, मान लो हमने ऐसा किया, कुछ C डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगा दिया C2H5 और यहाँ भी लगा दिया C2H5, तो दोनों ही क्या है? सेम है, तो एक ऐसा कीटोन कहलाएगा सिमेट्रिकल। लेकिन अगर कुछ ऐसा हमने किया, R है, C डबल बॉन्ड हो है, और दूसरा हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, R डैश कर दिया, यानी दोनों R सेम नहीं, एक R है दूसरा कुछ दूसरा R डैश, तो दोनों R डिफरेंट हो गए, तो ऐसे कीटोन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल कीटोन। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक हमने R लिया CH3 और दूसरा R हमने चेंज कर दिया, मान लो दूसरा कुछ ले लिया C2H5, क्या इसके दोनों R सेम है? दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है? नहीं, तो ऐसा कीटोन क्या कहलाएगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन। आई बात समझ में? ठीक, तो ये पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई सिमेट्रिकल कीटोन क्या है, अनसिमेट्रिकल क्या है। ठीक है, सिमेट्रिकल किसे कहते हैं, अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, तो ये बात पता होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे केस ऑफ कीटोऑक्सिम, कि कीटोऑक्सिम कैसे बनाएंगे। तो हम लोग पहले अनसिमेट्रिकल से बनाएंगे और फिर सिमेट्रिकल से बना करके देखेंगे। जनरल फार्मूला ले लो उसका, जनरल फार्मूला, या चाहो कोई एग्जांपल ले लो। चलो इस एग्जांपल को लेकर करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो डायरेक्ट एग्जांपल ले लो आप बेटा, ले लेते हैं हम लोग, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ इस साइड में लगा देते हैं CH3, इधर क्या लगा देते हैं C2H5। ये एक अनसिमेट्रिकल कीटोन है। इसकी रिएक्शन करा दो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ, क्या बनेगा? वाटर बाहर,
H2O जल्दी से बना लेते हैं हम लोग, बताओ CH3 और यहाँ लग गया C2H5, ठीक है, डबल बॉन्ड N, एक साइड में लगा दिया OH और दूसरे साइड में क्या लगा दिया? अब इसमें तो HOH है नहीं, कैसे देखें? तो इसमें HOH नहीं देखते हैं, इसमें हम देखते हैं अल्काइल ग्रुप के साथ, ठीक है, अल्काइल ग्रुप, इसमें कार्बन ग्रुप देखते हैं, इसमें HOH नहीं देखते हैं, वो तो एल्डिहाइड में देखते थे, इसमें देखते हैं अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ अगर हमको दिख रहा है OH और एथाइल, अगर एथाइल से हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एथाइल बात कर रहे हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एथाइल C2H5, C2H5 को कंसीडर करके चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में बात चल रही, देखना, अगर विथ रिस्पेक्ट टू C2H5 बात कर रहे हैं और C2H5 OH सेम साइड है, तो दिस सिस्टम इज नोन एज क्या? सिन। भाई C2H5 और OH अगर सेम है तो इसको सिन बोलते हैं, तो इसका एंटी क्या बनेगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, एंटी क्या बनने वाला? C डबल बॉन्ड है, CH3, एक को रोक रखो, दूसरे पर आप क्या कर दो OH और यहाँ क्या कर दो लोन पेयर। विद रिस्पेक्ट टू C2H5 बात चल रही है, आप देखो आप C2H5 और OH कैसे पहुंच गए? अपोजिट साइड, कैसे पहुंच गए? तो दिस सिस्टम इज नोन एज क्या बोलोगे? एंटी। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं सिन और एंटी, लेकिन इसमें बताना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। अगर हम मेथाइल के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तब हाँ, तो दूसरी बात हो जाती ना। ये तो बात हो गई फर्स्ट, और ये दूसरी बात कर ले, दूसरी तरीके से क्वेश्चन बोलते हैं, आपको दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कह रहा है आपको विद रिस्पेक्ट टू मेथाइल बताना है सिन एंटी सिस्टम, कैसे बताओगे? मेथाइल को लेकर के चलना है आपको, तो बताओ। तो विद रिस्पेक्ट टू मेथाइल OH और मेथाइल कैसे हैं? अपोजिट, तो विद रिस्पेक्ट टू मेथाइल ये वाला बन जाएगा एंटी, क्या बन जाएगा? एंटी। और विद रिस्पेक्ट टू मेथाइल अगर यहाँ बात करते हैं तो OH और CH3 कैसे हैं? सेम सेट, तो ये क्या बन जाएगा? सिन, ठीक है। तो ये चीज आपको पता करनी पड़ेगी वो आपसे किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन अलग अलग हैं, तो आपको उस हिसाब से बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू हमको दिस, इसके रिस्पेक्ट बताना है, तो आप इसको और OH को देख करके बताओ, सेम साइड नजर आ रहे हैं तो सिन, अगर ये दोनों अपोजिट साइड नजर आ रहे हैं तो एंटी। अगर वो बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू मेथाइल बताओ, तो आप देख लो मेथाइल और OH, अगर ये दोनों अपोजिट साइड है तो क्या होगा? एंटी, और अगर ये दोनों सेम साइड है तो क्या होगा? सिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ऐसा होता है। नेक्स्ट क्या है? सिमेट्रिकल कीटोन, इस वाले का आप लोग बताओ, चलो इस वाले का आप बताओ, सिन और एंटी बताना है, बताओ, क्यों नहीं करते हैं? हाँ भाई, सिमेट्रिकल कीटोन क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड और ये रहा CH3, दोनों ग्रुप हमने सेम कर दिए, तो आपको अब दिखने लगा होगा कि भाई एक ही कार्बन पर क्या सेम ग्रुप हो सकते हैं क्या? अगर सेम ग्रुप होंगे तो क्या वो GI शो करेगा? नहीं करेगा। H2O निकाल दिया, ऑक्सीजन बनाते हैं, C डबल बॉन्ड N OH और यहाँ रहा CH3 और यहाँ पर क्या आ गया? CH3 और यहाँ पर आ गया लोन पेयर। अब देखो एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप अगर होते हैं तो GI शो, हाँ, तो GI की कंडीशन होती है, पहले मैंने पढ़ाया है कि ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, कार्बन सेम नहीं होने चाहिए, तो सेम ग्रुप आ गया तो GI शो नहीं करता है, तो सिन एंटी शो नहीं करेगा। सिन एंटी आप नहीं बता सकते, अगर इसके रिस्पेक्ट में बताओगे तो आपको दिखेगा सिन, इसके रिस्पेक्ट में बताओगे तो दिखेगा एंटी, देखो दोनों ही सेम है, समझे? हाँ, तो भाई आप सिन एंटी बता सकते हो अगर दोनों डिफरेंट हो, क्या हो? दोनों डिफरेंट हो तब बता सकते। तो आज हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं GI, ठीक है, कल हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो GI आपका खत्म होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत और कल करते हैं।